बिजनेस में तो तुम बहुत अच्छे हो गए हो, मेरे कहने पे जो अमल किया है। लेकिन शादी तुम्हारी एक्सपर्टीज कभी नहीं बनी। हो जाएंगे, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और अगर मेरी ब्लेसिंग्स कबूल ना हुई तो? एंड ट्राई हार्ड, हार्डर। अब I have got a brilliant idea for नो मोर आइडियाज। कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे। ये बात आप भी समझें और उसे भी समझा दें। मुझे सारा का रिश्ता चाहिए। डू योर मैजिक। आई नो यू आर गुड एट इट। She's half your age. She's too young for you. रियली? जब तुम इस बिलो द पॉवर्टी लाइन के बाबू से शादी कर सकती हो तो मैं अपनी हाफ द एज लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता? प्रॉब्लम है कोई इसमें? कोई मना है कहीं? हाँ? आउच। Why didn't you stop him? हाँ? कोशिश की थी, लेकिन वो अपना होमवर्क पूरा करके आया था। प्लॉट दिलवा दिया उसने आपको। नाइस। ये वक्त तंज के तीर बरसाने का नहीं है, नए चैलेंज को हैंडल करने का है। अगर वो जिद पर आ ही गया है तो मेरे और तुम्हारे बगैर भी ये रिश्ता कर लेगा। So better be part of it. Ma, this is not fair. I'm not going anywhere. Hi, Anaya. My God, these gossip-monger aunties around your house, too much. So what? So what? अगर वो मुझे देख लेती कि मैं टाबी के घर के बाहर हूँ, तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की अनाया तो पागल हो चुकी है। किसी थेरेपिस्ट के पास आने से इंसान पागल नहीं हो जाता। लेकिन मैं पागल हो चुकी हूँ। Please, टाबी, help me. What happened? मेरी डोजेज बढ़ा दो। मैं मिकाल की वजह से पागल हो जाऊंगी। Just increase my dose. You know, EMG दिया है अनाया, इससे ज्यादा क्या बढ़ाऊंगी मैं? मैं क्या करूँगा? तुम पे ना वो कहावत बिल्कुल दुरुस्त बैठती है कि हमें अक्सर उन लोगों की वजह से अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ता है जिनको खुद दिमाग के इलाज की जरूरत होती है। तो उसे लेकर आओ ना, मिकाइल को लेकर आओ यहाँ पर। उसे एक और लड़की पसंद आ गई है। Don't tell me. शादी करना चाहता है वो? So what? दुनिया का पहला मर्द तो नहीं होगा जो तीसरी शादी कर रहा है। No, 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 no. He cannot. वो रेडी नहीं है इसके लिए। Oh really? You're telling me this? और जो कल से मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं उसका क्या? तुम्हें कितनी बार बताया अनाया, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को मामूली बीमारी नहीं होती। उसे समझाओ क्यों किसी लड़की का घर बर्बाद करना चाहता है वो। उसे क्लिनिकल थेरेपी की, ट्रीटमेंट की, दवाइयों की जरूरत है। तुम्हें पता तो है कि इस डिसऑर्डर में इंसान अपने अंदर बहुत सारी अजीब सी शख्सियात को क्रिएट कर लेता है, डेवलप कर लेता है और अपनी असल पर्सनालिटी पे हावी होने देता है, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे, जिससे चाइल्डहुड ट्रॉमास को वो प्रिवेंट करता है, रोकता है, बचाता है अपनी पर्सनालिटी को, और बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाता है सारी दुनिया से। I'm helpless and I don't know what to do. क्या करोगे फिर? उसके घर वालों से सब कुछ छुपाओगे अब तुम लोग? I don't have an answer for this. So don't ask me these questions, please.
ओह माय गॉड, इस पफीनेस का क्या करूं? टी सोचन आइस पैक। नीलोफर, तो ये अच्छी तरह से इसको साफ करना, बहुत डस्ट जमा है इसके ऊपर। संभल के संभल के संभल के, तोड़ ना देना भाई। और इधर पफीनेस इज गोइंग टू किल मी। क्यों हो जाती है रोज सुबह सुबह हेलो, पफीनेस? अगर तुम्हारी सुबह हो गई है तो नाश्ता लगवा लो। नो नो नो, उससे पहले भाभी आप मुझे वो क्या कहते हैं, वो जो स्प्रे होता है ना, फेशियल स्प्रे, वो दे दीजिए प्लीज। है? मेरे पास तो कोई ऐसा स्प्रे नहीं है। व्हाट? होगा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, वो टाइप्स जो होता है ना। मेरी पफीनेस चेक करे भाभी, इतना कुछ नहीं है मेरे पास कोई ऐसा वैसा स्प्रे। यूज नहीं करती आप? व्हाई? अब अगर तुम सारी रात जागोगी और इस टाइम उठोगी तो मुंह तो सूजेगा ना, पूरा जिस्म सूज सकता है तुम्हारा। No, 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 no. Spare me your advices. It's too early in the morning for me. 3 बज गए भाई दोपहर के। हाँ तो मैं तो अभी उठी हूँ ना, मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग ही है, ओके? और हाँ, वो जो है ना, वो क्या नाम है उस लड़की का, जकिया, उसको बोले मुझे नाश्ता ला दे, मेरे कमरे में ला दे। आज नहीं आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, गुड शो। आप उसको अभी और इसी वक्त ही फायर करें। यू नो, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती। अभी कल ही मुझे कह रही थी मुझे थोड़े से बाजी पैसे दे दे। भैया आई सेड, हम तुम्हें सैलरी देते हैं बेबी, इतनी सारी सैलरी देते हैं, तुम्हें बाकी पैसों की क्यों जरूरत है? मतलब कौन सी उसकी जिंदगी ने बेहतर हो जाना है ज्यादा पैसे लेकर? बट यू नो, शी इज सच अ मीसड़ी। अभी इसी वक्त ऑन स्पॉट फायर कीजिए, किसी और को रख लीजिए। इधर आओ, इधर आओ। व्हाट? ये गर्दन पे क्या हो रहा है तुम्हारी? क्या हो रहा है? ये लाइनें क्या 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 क्या? जी जी, What? ये What? लाइनें हाँ भाभी, व्हाट आर यू सेइंग? मैं शीशे में जाके देख रही हूँ। स्टूपिड। सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने साइन करने हैं। हाँ, रख दो, मैं कर दूंगा। ओके सर। What do you think you're doing here? Playing with my cigars and my papers? You rascal! सॉरी बाबा। Sorry, Baba? Get up! I said get up! सॉरी बाबा। Sorry, Baba के बच्चा, come with me. मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि सॉरी का मतलब क्या होता है। सॉरी बाबा। तुम्हारी किसी ने तरबियत नहीं की। नहीं बाबा। बाबा। You will stay inside this bathroom all day. नहीं बाबा। चलो अंदर। बाबा सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी बाबा। बाबा 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 बाबा। वलीद जी साहब, इब्राहिम साहब आ रहे हैं। आज रात को खाने के ऊपर सब कुछ A1 होना चाहिए। डिनर सर्व होगा पूरे 9 बजे। एक मिनट मुन्ना, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। एक मिनट, चाबी लेके आ रहा हूँ मैं। तू सब्र कर, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। एक मिनट सबर, मैं चाबी ला रहा हूँ। ना मेरा पुत्र, ना चुप 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 चुप। रोना चुप। मेरी बात सुना, मेरी बात। बड़े साहब चले गए हैं? चल मेरा पुत्र, खाना शुरू कर। डर नहीं, मैं आ रहा तेरे नाल। बड़े साहब को कोई पता नहीं चलेगा, ठीक है? तू पेट भर के खाना खा, ठीक है? शाबाश। ए पानी भी पा के रख रहा, खाना खा के पानी भी पीना, ठीक है? खाना खा। आज रात में ना
कार्टून बहुत पसंद है ना, तो मुझे पता है तो बहुत देखते है ना। मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। सर आपकी गाड़ी मेन एंट्रेंस पर आ गई है। हाँ सर गाड़ी एंट्रेंस पे आ गई है आपकी। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये क्या? What is this? देखें इसे, कितना खुश लग रहा है ना मम्मी। आजकल हर कोई तस्वीरें लगा रहा होता है इस तरह, इसमें अपसेट होने की कौन सी ऐसी बात है? छोड़ दिया उसने मुझे। हाँ शायद मेरी गलतफहमी थी, बचपन की दोस्ती को पता नहीं क्या समझ लिया मैंने। मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। कहो तो मैं उससे जाके बात करती हूँ, उसका गला दबा। अब किसी से बात नहीं करने की कोई जरूरत नहीं। कहाँ है सब भाई, सब आ जाए। सितारा, तबस्सुम, आयशा, प्लीज एवरीबॉडी गैदर। आओ आओ आओ। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ सबके सामने हो तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी लगे कि उन्हें घर का फर्द नहीं समझा जाता। ज़ारा के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़के की माँ का फोन आया था, वो घर आना चाहते हैं, मगर अभी मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़ारा से पूछना जरूरी है और शायद मुझे ज़ारा का जवाब पता है, इसलिए मैं। अब बुला लो उन्हें। अब जल्द से जल्द। ज़ारा? जी अम्मी। साइम नहीं आया नाश्ते के लिए? बैठो, मैं देखती हूँ। ओके। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? लोग भी ना बेल पे हाथ भी नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आ जाइए। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती जाऊँ, शॉपिंग वगैरह। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपकी? पकड़े हमारी आयशा है ना, उसने आप लोगों के लिए खास तौर पे हलवा बनाया है। शी इज सच अ गुड कुक। और उसने कहा कि ममा साइम और उसकी ममा को जरूर खिलाइएगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो बेटा, आप भी ट्राई करो और मुझे बताओ कैसा है। अच्छा। Oh, that's so good. You know, आयशा जो है ना, she's a very good cook. तुम तो खुद ही खा लो ये रही। हाँ, बस बहुत प्यारी बच्ची है आयशा, मेरी तरफ से थैंक्स कर दीजिएगा उसे। जरूर मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। बच्ची बेटियां तो सभी की अच्छी होती है, अब अल्लाह उनके नसीब भी अच्छे करे। आमीन। अच्छा ओके, मुझे पकड़ाओ, ये मुझे जाना है जल्दी। यू नो सो मच टू डू, मेरी मैनिक्योर की अपॉइंटमेंट है। आंटी चाय पी के जाएगा? I would love to बेटा, बट यू नो घर में मेहमान आ रहे हैं, इतना सारा काम करना है। वो हमारी ज़ारा है ना, पता नहीं उसके जहन में क्या चलता है, क्या सोचती है। पहले तो कभी किसी रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती थी, पर इस दफ़ा झट से हाँ कर दिया। पूछा बुला लें, उसने कहा हाँ जी बुला लें। बस क्या सोचती है क्या, मुझे नहीं पता। सो यू नो सो मच टू डू, आई हैव टू गो। ओके टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल से जाइएगा। थैंक यू जी। मम्मी ये क्या है? ये अपने भाई से पूछो जो ज़ारा से लड़के बैठा हुआ। भाई रबिया प्लीज, मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी। भाई एक सेकंड में एक बात सुन,
ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा रिश्ता टूट गया। मैं किसी की वजह से कुछ नहीं कर रहा, प्लीज मुझे तंग मत करो। लेकिन भाई ये आप इस तरह जवाब दिए बगैर। पता नहीं क्या होगा अब। ये लो तुम गोली खाओ। और आंटी से बात नहीं की होगी तुमने? माँ की मुझे समझ नहीं आती, हर चीज को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह लेती है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो, मैं तो नहीं समझ आती। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आंटी ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। हेलो। माय गॉड, इतनी तैयारी? व्हाई नॉट? नाइस ना? तुम तैयार नहीं हुई? आई एम रेडी टू गो। माय गॉड, ये सोमवार कपड़े पहन के जाओगी? कम ऑन, गो एंड चेंज। पता तो चले कौन लोग आए हैं। पागल इंसान के घर वाले। Anaya, you and your melodramas never ending, हाँ? अगर यही बात तुम गोल्ड और डायमंड्स पहन के करोगी तो इसका इम्पैक्ट ही कुछ और पड़ेगा, और अगर इन सोगवार कपड़ों में करोगी तो जलील होके निकाली जाओगी, और वो भी अपने से कम हैसियत लोगों से। आतिफ, प्लीज कुछ तो एरिस्टोक्रेसी के उसूल सिखा दो। That means आप रिश्ता लेकर ही आएंगे। वो तुम मेरे पे छोड़ दो। Just follow my directions. Please go and change. We are already getting late. Please go. Hurry up. I need some time. Oh my! You are looking ravishing. वो क्या कहते हैं तुम्हारे अमेरिकन एक्सेंट में? Let's break some legs today. थैंक यू सो मच। वैसे आज तो आप भी स्टेटमेंट बनी हुई है, जस्ट टू किल। तुम्हारी खुशी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। Anything for you, my love. कुछ जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? Oh no, not today. आज कोई तक बात नहीं होगी। सारी उम्र पड़ी है इसके लिए, बाद में ताना मार लेना। लेकिन आज तो हम सबको बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना है। So let us start the party. चले। प्लीज आतिफ, अनाया से कहो जल्दी से आ जाए। जी। थैंक यू डार्लिंग। भाई लोग कुछ भी कहें, बट मैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हूँ, वेयर डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। Oh my God, I am so excited to meet you. What do you think about those lab-grown diamonds? आपको उनके बारे में पता है? My God, they look like the real thing. असली diamonds और lab-grown diamonds में फर्क ही नहीं पता चलता। इतनी अच्छी क्वालिटी हो गई है उनकी। Do you have an opinion about them? ये तो मिडिल क्लास लोगों को सस्ते डायमंड बेचने का एक स्टंट है। टू बी रियल, उस रिश्ते की वैल्यू ही क्या जो लड़की को लैब ग्रोन डायमंड पहना दे और बुरा वक्त पड़े और वो बेचने जाए तो उसकी कोई रीसेल वैल्यू ही नहीं हो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट डायमंड्स आर लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर उसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है तो वो तो एक पत्थर है, और पत्थर की तो कोई अहमियत ही नहीं है। जी मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, लेकिन जी डायमंड की तो अपनी बात है, अपनी क्लास है। Oh yes, I love gold too. Don't take me wrong. उसकी भी वही बात है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और नोटों पे इन्वेस्ट करना तो मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। They are just like tissue papers. कोई अहमियत नहीं है। अच्छा बाय द वे, वो कासिम तो बिल्कुल गायब ही हो गया यूरोप में। लास्ट वो मेरे ख्याल में इटली में देखा गया था। कोई अपनी दुनिया बना ली उन्होंने। वी आर नॉट इन टच एट ऑल। वॉशरूम किधर है? ओह श्योर, वो बिल्कुल लेफ्ट ही पे है। थैंक यू।
वॉशरूम या ऑन द लेफ्ट। ओह थैंक यू सो मच। वैसे उस दिन डिनर पे आपसे मिलके मुझे एहसास हो गया था कि आप बहुत ही अच्छा मैच हैं किसी भी लड़की के लिए। क्या मतलब किसी भी लड़की के लिए? मतलब किसी भी अच्छी सी लड़की के लिए। आप भी तो बहुत अच्छी हैं। ऑफ कोर्स, पर मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे हैं। लेकिन मेरा मतलब वही है, मतलब आपको देख के लगता ही नहीं है आप शादीशुदा हैं। सब यही कहते हैं, बट मेरी एक बेटी है जिससे अभी आप मिल चुके हैं और सब यही समझते हैं कि वो मेरी छोटी बहन की तरह है। They're so nice. कितनी लकी है आपकी बेटी। I mean सीरियसली, उसको आपकी सूरत में माँ भी मिल गई, दोस्त भी मिल गई, आप भी मिल गई। मैं वॉशरूम से हूँ। Of course, please. थैंक यू, एक्सक्यूज मी। बस यावर, आई थिंक हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसीलिए पेरेंट्स फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं जब उनके बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। ये कासिम ने किया, यू नो, ही गॉट इन्वॉल्व इन आर्ट्स एंड कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी वगैरह वगैरह। लेकिन ये फैसला मेरा अपना था कि मैं बच्चों के साथ रहूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे तजुर्बे और मेरी उम्र से बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी एक पेरेंट को अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, और हियर आई एम, ये रोल मैं प्ले कर रही हूँ। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट आपके इस जज्बे को। और देखिए, हमारा भी ये ख्याल है कि औलाद को यू नो ऑन एंड ऑफ ज़रूरत पड़ती रहती है वालिदैन की, और हमने ज़ारा को हमेशा से इंडिपेंडेंस दी है, बट we will always be there for her whenever she needs us. So, Zara, what are you doing? What are you studying? मैं MBA के फाइनल सेमेस्टर में हूँ आंटी। Oh, business studies, huh? Like father, like daughter. Of course. इनके बाद तो तुम्ही ने बिजनेस संभालनी है ना सारी। भाई, हमारी अनाया को तो बिल्कुल शौक नहीं है बिजनेस का, इसीलिए सारा बिजनेस का लोड मिकाइल के शानों पर आ गया है। बट आई एम हैप्पी, यू नो, मेरे घर में रहती है, मेरी आंखों के सामने, अच्छा लगता है, खुशी होती है। कितना अर्सा हो गया इन दोनों की शादी को? 5 years आंटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बैठो। नहीं आप बैठो। थैंक यू। आओ काव्या, चाय नो? एक मिनट भाभी, अनिश चाय। आ जाओ। तबस्सुम, मेरा ख्याल है कि हर रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, इसीलिए हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके सामने ये बात रख रहे हैं। दरअसल मिकाइल की कुछ अर्से पहले शादी हुई थी एंड दे वर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी शादी हुई थी, खुश थे दोनों। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़की ने खुदकशी कर ली। I just don't understand. It was such a big tragedy. समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। पता नहीं इन बच्चों को किसकी नजर लग गई। Really sorry to hear about it. My God, I'm really sorry. Actually, she was mentally ill. मिकाइल को और ना हमें इस बात का पता था शादी से पहले, और शादी के बाद we discovered that she's terminally depressed. And we tried everything. हमने उसे होप दिलाने की कोशिश की, but nothing was working. I think main reason ये था कि शायद उसकी औलाद नहीं हो रही थी। Like, मैंने उसे एग्जाम्पल दी कि हम दोनों की मैरिज को ही देख लें, we're so happy, touch wood. हम इतना खुश हैं और बच्चा तो कभी भी हो सकता है। शायद ये बात वो समझ नहीं सकी। राइट माँ? बिल्कुल ऐसे ही था। It was very sad, very tragic. Well, tragedies तो हो जाती हैं लोगों के साथ, but people move on, right? I mean, life goes on. क्या किया जाए? बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि हम ये बात आप लोगों से शेयर कर लें। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, देखें, आपने हमें सच बता दिया है, काबिल तारीफ है ये बात। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग।
अनाया, मेरा ख्याल में अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली इवनिंग, वी रियली एंजॉयड इट। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे। सर, सो नाइस मीटिंग यू। किस्मत में हुआ तो दोबारा मिलेंगे। Pleasure meeting you all. वैसे आप शादीशुदा लगते नहीं हैं। आप भी पुप्पो ने लगती हैं। ऐसा लगता है बड़ी बहन है। Oh, everybody says that, but thank you for the compliment. I was. Thank you तो लेता जाता। सीरियसली, मतलब सीरियसली आप लोग, यू गाइज आर नॉट माई फैमिली, दुश्मन है आप लोग मेरे। नो डार्लिंग, हमने जो भी कुछ किया तुम्हारी बेहतरी की। बेहतरी? माय व्हाट? बेहतरी? आप लोग चाहते ही नहीं थे कि कोई मेरी जिंदगी में आए। सीरियसली, मुझे नजर आ रहा था। What do you mean? हम इतना तैयार होके तुम्हारे लिए रिश्ता लेने गए, what? आप क्या समझती हैं, बेवकूफ हूं मैं पागल हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ, आप बेवकूफ बना रही हैं मुझे वहां पे अच्छी तरह से आपकी अय्यारी और चालाकी नजर आ रही थी। Don't insult my intelligence. Don't. Mikhail, are you out of your mind? तुम्हें क्या लगता था, क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम शादीशुदा थे और अपनी बहन की उम्र की लड़की से रिश्ता देने आए थे? Come on, अगर उन्होंने मालूमात करानी शुरू कर दी ना, तो तुम्हारे किन किन राजों से पर्दा उठेगा, तुम्हें एहसास है इस बात का? नहीं, राइट? उनकी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक रिश्ता मिल सकता है। फिर वो अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तुमसे क्यों करें? हाँ, मैंने उनको एतमाद में लेने के लिए तुम्हारे बारे में बताया, सो दैट मजीद वो छानबीन ना कर सके। वरना तुम्हारे करतूत तो ऐसे हैं कि तुम इस माशरे में जिंदा भी ना रहने दें। क्या है मेरे करतूत? क्या किया मैंने? ये सुन रही हो तुम? अब उसे लव था, मेरी जिंदगी थी वो। मिकाइल, लड़की परिंदा नहीं होती है जिसे एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए, जब दिल चाहा निकाला, प्यार किया और फिर वापस बंद कर दिया जाए। लड़की इंसान होती है। हाँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं आतिफ, अनाया, मैं तुम लोगों को इंसान नहीं लगता? कौन हूँ मैं? एक खुदगर्ज इंसान जिसे सिर्फ अपनी खुशी अजीज है, दूसरों की नहीं। तो ये पिंजरे वाली क्या बात की है आपने कि लाके कैद कर देता हूं मैं? अगर कोई वादा खिलाफी करेगा तो मैं सजा दूंगा उसको। ये भी आपसे सीखा मैंने। मैंने तो तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन तुमने अपने पसंद का सबक सिर्फ सीखा है। सो डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है। Where are you going? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात खत्म हो चुकी है। थिंक अबाउट इट। अना, तुम ऐसे चुप करके बैठी हुई हो, कुछ तो कहना चाहिए ना, बहन हो तुम। बढ़िया, सही कहा है किसी ने। ऐसी होती हैं सौतेली माएं और बहनें, ऐसी नजर आ रहा है मुझे। Mikhail, I can see. Mikhail, listen. No. मेरे वजूद पे लगे ये दाग सुनाएंगे मेरे माजी का तल फसाना। तुम्हें क्या लगता था, क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम शादीशुदा थे और अपनी बहन की उम्र की लड़की से रिश्ता देने आए थे? मामा, मामा, मिकाइल मेरा बेटे, मिकाइल मेरे बच्चे, मीकू, क्या हो गया बेटा? तुम ऐसे उदास क्यों हो?
तुम तो मेरे मजबूत बेटे हो। हाँ, मैं जानती हूं कि कासिम से शादी करके मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ, लेकिन मैं भी क्या करती। तुम्हारे वालिद की फौतगी के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारे लिए, अपने लिए मुझे एक तहफ्फुज की जरूरत थी जो मुझे कासिम की शक्ल में मिली। वो जैसा भी था, उसने हम दोनों को तहफ्फुज दिया और देखो, जाते जाते वो सब कुछ तुम्हारे नाम करके आज ये सब, बेटा, ये सब तुम्हारा है। हाँ, ये सब कुछ मेरा, लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की है मैंने, ये जानती है ना नीकू। तहफ्फुज से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। किसी यतीम खाने में बैठ के रोने से बेहतर नहीं कि आज इस आलीशान बंगले में करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बनकर, इस पूरी जायदाद के मालिक बनकर यहां बैठकर परेशान हो। तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है बेटा, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। चलो उठो, उठो मिकू, चलो आओ, आके लेटो यहां पे। शाबाश, हाँ लेट जाओ, शाबाश। अब आंखें बंद। नगरी से आ जा, चंदा की नगरी से आ जा रे निंदिया, तारों की आ जा रे निंदिया, चंदा। क्या सोच रही? सोच रहा हूं कि किस्मत भी कितनी अजीब चीज है। ज़ारा बुलाने को रजामंद हुई भी तो किसको। कोई ठीक सोच रहे हैं। मुझे भी कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी उन लोगों से मिलने के बाद। मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा तबस्सुम। अब ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ज़ारा का रिश्ता उस घर में किया जाए। ठीक है, बेशक वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, मगर हमारी लड़की भी कोई गिरी पड़ी थोड़ी है, मामूली सी। वैसे भाई, एक बात तो बताएं, लड़के में खराबी क्या है? सितारा, बात खराबी की नहीं है। इससे और बेहतर रिश्ते आ सकते हैं हमारी ज़ारा के लिए। तो बात तो वहीं आकर रुक गई ना, कि किसी के पास की वजह से हम उसको धुतकार नहीं सकते। क्यों नहीं? ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। फाइन, फिर कह क्यों नहीं देते कि तलाक याफ्ता हो या रंडवा, आप लोगों की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं। यावर, इससे क्या चुप हो जाए, वरना मैं यहाँ से उठ के। ठीक है सितारा, तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले जाती हो? तुम्हारी कौन बात कर रहा है? मुझे सब दिख रहा है, सब समझ में आता है। फाइन, आपकी औलाद है, जो करना है कीजिए, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, अब कुछ नहीं बोलूंगी। जिप जिप जिप, आई एम ऑफ। ज़ारा कहाँ है? गई है, वो उसके दोस्तों के साथ गई है, कॉन्वोकेशन की रिहर्सल है उसकी। ठीक है, मैं भूल गया था। तबस्सुम प्लीज अब ज़ारा से इस मौजू पे बात मत करना, ठीक है? मैं नहीं करूंगी, आई स्वेयर मैं नहीं करूंगी, लेकिन और लोग हैं ना उसके बारे में की बातें करने वाले, और आपने देख लिया है। I'll handle her. Okay. तो अब निकाल क्या करेगा हम सबके साथ? हाँ, प्लीज डोंट वरी, कुछ नहीं होगा सोचने से, हम हैंडल कर लेंगे। कैसे? पहले भी तो हम ही करते आ रहे थे। हेलो एवरीवन। हेलो मिकाइल, बात सुनो बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ बैठो।
क्या बात है, कीजिए, मैं खड़ा हूँ। वो उन लोगों का फोन आया था, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया।